हेलो नमस्कार दोस्तों, शिवराज एकेडमी पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो देखिए, आज हम जो विद्या संबल योजना चल रही है ना 2026-27, उसके बारे में बातचीत करेंगे कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करें, कहाँ देना है फॉर्म को भर के और किस प्रकार अप्लाई करें। तो कई विद्यार्थियों का मैसेज आ रहता है कि विद्या संबल योजना के फॉर्म को किस प्रकार भरें। तो देखिए, इसको इस प्रकार भरेंगे। जैसे मान लो, देखिए ये डेटा भर रखा है, ये मैंने काल्पनिक है, ये मेरे खुद का डेटा है, तो ये आपको समझाने के लिए भरा है। इस प्रकार आपको डेटा भरना है। तो देखिए, जैसे ये वाला कॉलम है ना, राजकीय विद्यालय, फिर ये खालिस्तान ब्लॉक ज़िला। तो इसमें जो आप फॉर्म भर के जिस मान लो कि तुम्हारी गांव में कोई स्कूल है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जैसे मेरा गांव चिल्पली है तो चिल्पली है, वहाँ पे चिल्पली लिखना है। ऐसे स्कूल का नाम लिख के, और फिर यहाँ पे आवेदित पद है ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1, अनुदेशक या प्रयोगशाला सहायक। इन पदों पर अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मान लो कोई विद्यार्थी ग्रेड 2 पे करना चाहता है, तो इसके आगे वाले चिन्ह, आगे वाले कॉलम में ग्रेड 2 ऐड करना है। फिर आवेदित विषय, जैसे मैथ से करना है कि साइंस से करना है कि आर्ट से करना है, वो लिखना है। फिर आवेदित विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप फॉर्म को अप्लाई करो उस विद्यालय का नाम, जहाँ पंचायत समिति लगती है उस पंचायत समिति का नाम, और विज्ञप्ति संख्या एवं तिथि। जिस दिन आप इस फॉर्म को, जैसे 27 तारीख को दोगे तो यहाँ पे 27 तारीख लिखना है, और फ़ोटो चिपकाना है, और फ़ोटो के नीचे अपने खुद के हस्ताक्षर करना है। नेक्स्ट देखिए, भाग, अब ये वाला कॉलम है ना, आवेदक का नाम। तो यहाँ पे खुद का नाम, जो विद्यार्थी फॉर्म जमा करवा रहा है उसका नाम आएगा। जैसे शिवराज गुजर, किसी का दिनेश गुजर, या जो भी नाम है वो लिखना है। उसके नीचे पिता का नाम लिखना है और माता का नाम लिखना है, और विद्यार्थी की जन्म तिथि लिखनी है इस वाले कॉलम में। और जो कैटेगरी में विद्यार्थी आता है, जैसे ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी, सामान्य, ये लिखना है। स्थायी पता, गांव का नाम लिखना है, और पत्र व्यवहार हेतु पता, इसमें भी गांव का नाम ही लिखना है। मोबाइल नंबर लिखना है, और व्हाट्सएप मोबाइल नंबर लिखना है। आगे अपने खुद की ईमेल आईडी लिखनी है। जैसे किसी की, मेरी है शिवाशिवराजपागना@gmail.com, इस प्रकार लिखना है। और नीचे वाले कॉलम में लिखना है आधार नंबर, आधार संख्या, जो अपनी आधार संख्या है वो लिखना है। नेक्स्ट पेज में देखिए, इस प्रकार लिखेंगे। नेक्स्ट पेज है, भाग 2 है, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता। इसमें लिखना है, इस वाले कॉलम में सबको दिक्कत आ रही थी कि किस प्रकार भरेंगे, तो इसको देखिए इस प्रकार भरना है। जैसे कक्षा 10 है, तो कक्षा 10 आप किस बोर्ड से किए हो। जैसे BSc अजमेर से किया हूँ मैं, तो जैसे BSc अजमेर, विषय में 10 में तो लिखना है ऑल, और उत्तीर्ण वर्ष लिखना है, और फर्स्ट डिवीज़न पास हुए हो या सेकंड डिवीज़न पास हुए हो ये लिखना है। यहाँ पे कुल पूर्णांक लिखना है कि कक्षा 10 के कुल पूर्णांक कितने नंबर का पेपर होता है, तो 600 को होता है, और आपको कितने मिले वो इसमें लिखना है कि अपने मार्कशीट में कितने अंक आए वो लिखना है। और फिर इन 417 में 600 का भाग देके और प्रतिशत लिखनी है। वैसे तो मार्कशीट में प्रतिशत लिखी हुई आती है, ये लिखना है। 12वीं में BSc अजमेर से किए हो तो ये लिखना है। और जैसे आर्ट्स फैकल्टी से किए हो तो आर्ट्स, और साइंस से किए हो तो साइंस लिखना है, और उत्तीर्ण वर्ष लिखना है। और फर्स्ट डिवीज़न आए हो कि सेकंड डिवीज़न आए हो वो लिखना है। कुल पूर्णांक 12वीं का 500 नंबर का होता है, और उसमें विद्यार्थी को कितने मिले वो लिखना है, और प्रतिशत लिखनी है। अब मान लो कि कोई ग्रेजुएशन किया हुआ है, BA या BSc किया हुआ है, तो कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है यहाँ पे बोर्ड विद्यालय में। विषय में लिखना है, कोई PCM से है तो PCM, आर्ट्स से है तो आर्ट्स, इस प्रकार लिखना है। और उत्तीर्ण वर्ष, जिस वर्ष में आप फाइनल किया हो ना BA या BSc, उस वर्ष लिखना है। और कौन सी डिवीज़न से पास हुए हो वो लिखना है। BSc का होता है 1350 नंबर का कुल पूर्णांक होता है, और 830 होते हैं। 830 जैसे 1350 होता है, उसमें विद्यार्थी को कितने आए वो लिखना है, और प्रतिशत निकला है कि कितने प्रतिशत आए। अब कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, जैसे MA या MSc कर रखा है, तो उसके डाटा करना है। और अगर कोई नहीं कर रखा है तो पूरे डाटा में NA पूरे कॉलम में NA करना है। नेक्स्ट देखिए, जैसे कोई B.Ed कर रखा है, या BSTC कर रखा है, या DLED कर रखा है। तो जैसे मैंने B.Ed कर रखी है, तो B.Ed पे
ये चिन्ह लगाना है। और कहाँ से किया है, राजस्थान यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से किया हो उस यूनिवर्सिटी का, जिस सब्जेक्ट से बीएड किए हो उस सब्जेक्ट का नाम लिखना है, कौन से वर्ष में करे हो। और यहाँ पे श्रेणी लिखनी है, फर्स्ट है कि सेकंड डिवीज़न पास हुए हो कौन सी। अब हमारे तो क्या है कि बीएड में 1800 नंबर का पेपर होता था, तो 1800 और जिसमें कितने नंबर अपने को मिले हैं 1360, और उसमें 1360 में 1800 का भाग देंगे तो प्रतिशत निकालना है। जैसे मैंने 1360 में 1800 को भाग दिया तो 75% आया। आपके पास अन्य कोई व्यावसायिक डिप्लोमा है तो उसकी इसी प्रकार डिटेल निकला है, नहीं है तो पूरे कॉलमों में NA लिखना है कि हमारे पास नहीं है। अगर आपके पास रीट पास करी हुई है या टेट प्रमाण पत्र है तो उसका कौन सी यूनिवर्सिटी से किया हो और कितने अंक आए हैं वो करना है। बाकी नहीं किया हो तो NA करना है, नेट में भी इसी प्रकार करना है। अब ये भाग 3 है ना, शिक्षण या गेस्ट फैकल्टी अनुभव, इसको या तो आप खाली छोड़ देना क्योंकि इसको स्कूल वाले ही भरवा देंगे। जैसे इसमें आएगा कि अपन स्कूल में है, इस पद पे लिए हैं और जैसे 27 तारीख से लिए हैं तो कब तक रहेगा, ये उनके ऊपर है कि कब तक ये अस्थायी भर्ती है कि 1 साल रहेगा, 1 महीना रहेगा कि 2 साल रहेगा, इनका कोई पता नहीं, इस प्रकार करना है तो इसको खाली छोड़ देना। अब ये आवेदक द्वारा घोषणा पत्र है ना, तो इसमें लिखना है जैसे मैं शिवराज गुज्जर ये घोषणा करता हूँ, कोई लड़की है तो लड़की का नाम और करती हूँ के ऊपर चिन्ह आएगा कि मेरे द्वारा आवेदक पत्र में प्रदत्त सभी सूचनाएं मेरी जानकारी में सही प्रमाणित एवं सत्य है। यदि इन सूचनाओं में कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा या होऊंगी। इसमें जो विद्यार्थी जमा करवा रहा है फॉर्म उसका नाम लिखना है और जिस तारीख को जमा करवाएगा वो तारीख लिखना है और स्थान लिखना है कि वो कहाँ पे जमा करवा रहा है या कहाँ का है। नेक्स्ट पेज देखिए। नेक्स्ट पेज में प्रमाण पत्रों की सूची है, इसमें भरना है अपने को श्रेणी का प्रमाण पत्र अगर अपने पास है या नहीं, यहाँ पे लागू नहीं लिखना है और यहाँ पे संख्या 1 लिखनी है। दिव्यांग पत्र में NA लिखना है तो वो कर देना कि 2। जो है ना, जो अपने पास इसमें दे रखा है वो प्रमाण पत्र है तो उसकी जगह तो करना है कि लागू है और जैसे यहाँ पे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, यहाँ पे संख्या रखनी है और जो नहीं है उसके आगे NA करना है, ये करना है इस वाले कॉलम में। और जाँच सूची में क्या है कि जांच सूची में फर्स्ट देखिए, क्या सभी प्रमाण पत्रों या दस्तावेजों की प्रतिलिपियों पर आवेदक के हस्ताक्षर है। इसका मतलब है कि क्या पूरे डॉक्यूमेंट्सों पे अपने हस्ताक्षर है कि नहीं, तो पूरे डॉक्यूमेंट्सों पे अपने को हस्ताक्षर करना है और फिर यहाँ पे लिखना है हाँ, पूरे कॉलमों में हाँ लिखना है, ना किसी में भी नहीं लिखना है। और ये कह रहा है वैसे कि वैसे पूरे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है। क्या फोटोग्राफ पर आवेदक के हस्ताक्षर है, अपन ये फर्स्ट वाले पेज में फोटोग्राफ लगाएंगे ना, यहाँ पे फोटो लगाएंगे और उसके ऊपर हस्ताक्षर करेंगे, तो यहाँ भी हाँ लिखना है। क्या आवेदन पत्र के सभी पृष्ठों पर आवेदक के हस्ताक्षर है, ऐसे ये जो भी कह रहा है उसमें पूरे में हाँ करना है और इसी प्रकार पे अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है। यहाँ पे अपना साइन करना है कि क्या नाम है अपना और पता भी लिख देना है कि कौन से गाँव के हो और दिनांक लिखनी है, जिस तारीख को अपन फॉर्म स्कूल में जमा करवाएंगे अप्लाई करेंगे उस दिनांक को लिखना है। नेक्स्ट पेज देखिए। नेक्स्ट पेज में दोस्तों शपथ पत्र है, तो शपथ पत्र में क्या क्या करना है देखिए। जैसे ये काल्पनिक डेटा है, ये आपको एक केवल एग्जाम्पल के तौर पर मैंने भरा है कि इस प्रकार भरना है ना, तो इस प्रकार बना है, ऐसे नहीं कि सेम टू सेम भर दिए। जैसे मैंने 50% किया है तो आपने 50% कर दिए। खुद के जो मार्कशीट में अंक है उसी अनुसार बनना है, ये तो एक आपको समझाने के लिए किया है। नेक्स्ट देखिए, जैसे मैं, अगर आप लड़की हो तो श्रीमती, लड़के हो तो श्री पे, फिर आपका नाम और आपके पापा का नाम और राजकीय विद्यालय, जिस विद्यालय में आप फॉर्म को अप्लाई करवा रहे हो उस विद्यालय का नाम और यहाँ पे डेट, गेस्ट फैकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूँ या दे रही हूँ। नेक्स्ट में करना है यह है कि मैंने विद्यालय का नाम, विद्यालय द्वारा जारी विज्ञापन, दिनांक लिखने हैं, क्रम में प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन बनने को पालना हेतु वचनबद्ध हूँ। इस प्रकार इन पूरों को यहाँ तक तो कोई नहीं पढ़ना है, आप मोटे मोटे तौर पे इसको पढ़ लेना। फिर लास्ट में क्या करना है, आपको यहाँ पर शपथ ग्रहीता के हस्ताक्षर, स्वयं के हस्ताक्षर करना है कि हस्ताक्षर करेंगे। जैसे शिवराज गुजर, आपका जो नाम
नाम है उसके हस्ताक्षर करना है। लास्ट में सत्यापन क्या है कि मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ या करती हूँ कि उपयुक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 14 में वर्णित तथ्य, जैसे यहाँ 1 से 14 तक पूरे मैंने पढ़ लिए हैं, जानकारी सभी सही है तथा सत्य है, मैंने इनको भली भांति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिए उत्तरदायी रहूँगा या रहूँगी। लड़का है तो रहूँगा और लड़की है तो रहूँगी। और फिर यहाँ पे लास्ट में अपने हस्ताक्षर करना है। तो दोस्तों इस प्रकार करने हैं। अपने पास इसके चार पेज निकलेंगे। पहला पेज ये निकलेगा, सेकंड पेज ये वाला निकलेगा, है ना, और थर्ड पेज ये वाला निकलेगा। इस प्रकार अपने को 4 पेज निकलवाना है। और कई ज़िलों में तो इस भर्ती को स्थगित करके और वापस ही इसके नोटिफिकेशन आने लगे। जैसे कि पहले 25 से 27 लास्ट डेट थी, तो कई ज़िलों में 25 से 31 कर दिए। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 28 तारीख को रक्षाबंधन है तो स्कूलों की छुट्टी पड़ेगी, इसलिए इसको बढ़ा दिए। और जयपुर ज़िले वालों का तो ये हाल है कि जयपुर ज़िले वालों का ना तो नोटिफिकेशन आया है, ना ही कोई पता क्या होगा क्या नहीं होगा। तो दोस्तों आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना शिवराज एकेडमी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना। जो भी सूचना आएगी आपको टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी या इसी तरह आगे वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।